प्रश्न बनाइए भाई आपका एविडेंस में। देखिए, सबूत के भार के बारे में नियमों को स्पष्ट करिए, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ। सबूत के भार के बारे में नियमों को स्पष्ट करिए। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ भी आ जाता है, कभी काल आपका टिप्पणी में आता है। तो अगर टिप्पणी में आए तो आप भी भाई आपका जो लिखवाए तो डिटेल में थोड़ा जाएगा, शॉर्टकट कर दीजिएगा। उदाहरण उदाहरण ज़्यादा न दीजिएगा, डायरेक्ट और थोड़ा बहुत व्याख्या करके आगे निकल जाइएगा। अब फुल क्वेश्चन आए, कभी काल आपका एक्सेप्शन सहित पूछा जाता है, तो अपवाद आपका 106 से लेकर 114 ए तक में दिए गए हैं। अब पूरा दो दो लाइन सभी धाराओं को लास्ट में क्या करना है, लिखना पड़ेगा। तो और छोटा कर दीजिएगा, क्योंकि 101 से लेकर पूरा कहाँ तक आपका 114 ए तक लिखना पड़ेगा। अगर सबूत के भार के बारे में नियम और इसके एक्सेप्शन पूछे तो पूरा लिखना पड़ेगा। नियम पूछे तो 101 से लेकर 105 तक और 105 धारा पर अलग से भी क्वेश्चन बनता है। तो 105 इसी में जब लिखवाया जाएगा तो कम से कम 1.5-2 पेज लिखवा दिया जाएगा, ताकि अगर अलग से क्वेश्चन भी बने तो आप धारा 105 को उतना लिख सकते हैं। मैंने आपका अलग से नहीं लिखवाया जाएगा, इसी में हम क्या करेंगे, समाहित करेंगे। लिखिए आपका, लिखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भूमिका 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, उसके बाद शुरू करिएगा आपका बैरक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 7 में धारा 101 से लेकर 114 ए तक, कैपिटल ए लिखिएगा। धारा 101 से लेकर 114 ए तक में सबूत के भार के विषय में सबूत के भार के विषय में प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। सामान्य नियम का उल्लेख, सामान्य नियम का उल्लेख सामान्य नियम का प्रावधान धारा 101 से 105 तक में किया गया है। सामान्य नियम के बारे में प्रावधान धारा 101 से लेकर 105 तक में किया गया है, जबकि इसका अपवाद धारा 106 से लेकर 114 ए तक में दिया गया है। जबकि इसका अपवाद धारा 106 से लेकर 114 ए तक दिया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सबूत के भार के बारे में नियम निम्नलिखित हैं। सबूत के
भार के बारे में नियम निम्नलिखित हैं। पैराग्राफ चेंज करके अब सेक्शन लिखिए। धारा 101, हेडिंग थोड़ा मोटा में लिखिएगा इसको। भाई बिहार में जाएगा तो अंडरलाइन नहीं करना है, मैं बता दूं, चिन्ह नहीं देना है, पेन नहीं चेंज करना है। हाँ, थोड़ा बहुत ये जो सेक्शन लिखेंगे आपका मोटे में बड़े अक्षर में लिख दीजिएगा, हेडिंग और सेक्शन, ताकि पहली नज़र में ही ये दिखाई दे जाए। बिहार में जो लोग जा रहे हैं भाई सतर्क रहिए, पेन भी चेंज नहीं करना है, बीच में अंडरलाइन नहीं करना है, कहीं चिन्ह फालतू नहीं बनाना है, ये सतर्कता बरतनी है। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपकी कॉपी न जांची जाए। स्पष्ट निर्देश रहता है। लिखिए धारा 101, हेडिंग डालिए सबूत का भार। सबूत का भार लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार, जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे या दायित्व के बारे में निर्णय दे, कामा दीजिएगा, कामा देकर लिखना है, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर हैं, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर हैं, फिर कामा दीजिए, जिन्हें वह प्रख्यात करता है, माने मांग करता है, जिन्हें वह प्रख्यात करता है, फिर कामा दीजिए, प्रख्यात करता है, मांग करता है, फिर कामा दीजिए, उसे साबित करना होगा कि उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। खड़ी पाई दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, फुल स्टॉप देकर पैराग्राफ चेंज। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, साबित करने के लिए आबद्ध है, कामा दीजिए, तब यह कहा जाता है कि तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डाल लीजिए दृष्टांत, इलस्ट्रेशन।
एक दृष्टांत डाल दीजिएगा, 2-3 लाइन लिखिए। कौन न्यायालय से चाहता है कि, देखिए आपका कैसे लिखेंगे भाई, जब आप नाम लिखिए तो ऐसे लिखिएगा, जिसे क लिखे हैं तो सिंगल, जहाँ जहाँ नाम लिखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में घेर दीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ क ख ग लिखिएगा, अब हमेशा, अब ये नहीं कि बार बार बताना पड़े, उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में घेर कर लिखना है। तो लिखिए, कौन न्यायालय से चाहता है कि, क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को, ख भी घेर दीजिएगा सिंगल इन्वर्टेड कामा में, वह ख को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे, उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे, जिसके बारे में, जिसके बारे में क कहता है कि, जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है, जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है, खड़ी पाई देकर लिखिएगा। क को यह साबित करना होगा कि, क को यह साबित करना होगा कि ख ने वह अपराध किया है। क को यह साबित करना होगा कि ख ने वह अपराध किया है। खड़ी पाई दीजिए और पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज करिए। यह धारा सबूत के प्रारंभिक भार से संबंधित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यह धारा सबूत के प्रारंभिक भार से संबंधित हैं। इसमें फैक्टो प्रोबाइंडी का सिद्धांत समाहित है। फैक्टो प्रोबाइंडी का सिद्धांत समाहित है। इसके तहत सबूत का भार एक आबद्धता है। इसके तहत सबूत का भार एक आबद्धता है। जो कभी बदलता नहीं है। जो कभी बदलता नहीं है, लेकिन इसका विशेष अपवाद, लेकिन इसका विशेष अपवाद धारा 106 में दिया गया है, 106। लेकिन इसका विशेष अपवाद धारा 106 में दिया गया है, जहाँ की विशेषतः ज्ञात तथ्य के बारे में, जहाँ की विशेषतः ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है विशेषतः ज्ञात तथ्य के बारे में
सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसके ज्ञान में वह तथ्य होता है, जिसके नॉलेज में, जिसके ज्ञान में वह तथ्य होता है। मैंने 101 का एक ही अपवाद है, और वह कौन सा है? आपका स्पेशल 106। 2 लाइन ही दिखाना है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस धारा का नियम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस धारा का नियम निम्नलिखित विधि शास्त्रीय आधारों पर आधारित है। इस धारा का नियम निम्नलिखित विधि शास्त्रीय जूरिस्प्रूडेंशियल, निम्नलिखित विधि शास्त्रीय आधारों पर आधारित है। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट में लिखिएगा, किसी बात का सकारात्मक पक्ष किसी बात का सकारात्मक पक्ष सिद्ध करना, किसी बात का सकारात्मक पक्ष सिद्ध करना उसके नकारात्मक पक्ष सिद्ध करने की अपेक्षा उसका नकारात्मक पक्ष सिद्ध करने की अपेक्षा सरल होता है। सरल होता है। सेकंड लिखिए, सबूत का भार व्यक्ति को, सेकंड में लिखिएगा, सबूत का भार यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार व्यक्ति को आबद्धता के अधीन लाकर, बाउंडेशन, आबद्धता के अधीन लाकर उसके द्वारा मिथ्या लांछन लगाए जाने, उसके द्वारा मिथ्या माने झूठा, मिथ्या लांछन लगाए जाने की संभावना को कम करता है। मिथ्या लांछन लगाए जाने की संभावना को कम करता है। थर्ड लिखिए, वादी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वादी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। लिखिए, सिविल मामलों में, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सिविल मामलों में सबूत का भार वादी पर, सिविल मामलों में सबूत का भार वादी पर, जबकि आपराधिक मामलों में, जबकि आपराधिक मामलों में अभियोजक या परिवादी पर होता है। जबकि आपराधिक मामलों में अभियोजक या परिवादी पर होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 102, हेडिंग डाल लीजिए, धारा 102
सबूत का भार किस पर होता है? हेडिंग डालिए। सबूत का भार किस पर होता है? लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। किसी वाद या कार्यवाही में किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा, जो असफल हो जाएगा। कामा दीजिए। यदि दोनों में से किसी भी ओर से, यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस धारा में साबित करने का, यह धारा, ऐसे लिखिएगा, यह धारा साबित करने के भार से संबंधित है। साबित करने के भार से संबंधित है। इसमें ओनस प्रोबाइंडी का सिद्धांत समाहित है। ओनस प्रोबाइंडी, इसमें ओनस प्रोबाइंडी का सिद्धांत समाहित है। इसके तहत सबूत का भार सदैव बदलता रहता है। इसके तहत सबूत का भार सदैव बदलता रहता है। किसी प्रकरण के लंबन के दौरान, माने किसी मैटर के, किसी प्रकरण के लंबन के दौरान किसी समय विशेष बिंदु पर, किसी समय विशेष बिंदु पर सबूत पेश करने का भार, सबूत पेश करने का भार उस व्यक्ति पर होता है, उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा, जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से, यदि दोनों में से किसी भी ओर से
कोई साक्ष्य न दिया जाए, कोई साक्ष्य न दिया जाए। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए धारा 103 सेक्शन 103, हेडिंग डालिए किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में, किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है। किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि, जो न्यायालय से यह चाहता है कि वह उसके अस्तित्व में वह उसके अस्तित्व में विश्वास करे, वह उसके अस्तित्व में विश्वास करे जब तक कि किसी विधि द्वारा, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा, किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए दृष्टांत या इलस्ट्रेशन। एक दृष्टांत यहाँ छोटा दीजिएगा। दृष्टांत लिखिए ख न्यायालय से चाहता है कि, दृष्टांत में लिखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में सभी नामों को घेर देना है। ख न्यायालय से चाहता है कि वह विश्वास करे कि, ख न्यायालय से चाहता है कि वह यह विश्वास करे कि, माने न्यायालय विश्वास करे, वह यह विश्वास करे, माने कौन विश्वास करे, न्यायालय विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह अन्यत्र था, प्रश्नगत समय पर वह अन्यत्र था। अन्यत्र माने वहीं प्लिया फेली भी, यानी कि दूसरी जगह था, अन्यत्र था। ख को यह बात साबित करनी होगी। भाई जब ख ले रहा है बचाव तो किसको साबित करना होगा, ख को ही, कि वह घटना स्थल से क्या था, दूर। ख को यह बात साबित करनी पड़ेगी
पैराग्राफ चेंज करके व्याख्या लिखिए 2-3 लाइन। विशेष तथ्य चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, विशेष तथ्य चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, उन्हें साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है। उन्हें साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से उस तथ्य के अस्तित्व में माने मौजूद होना, अस्तित्व में विश्वास करने का अभिवाक करता है, प्ली करता है, अभिवचन भी कह सकते हैं। विश्वास करने का अभिवाक करता है, प्ली करता है कि आप इस तथ्य में क्या करिए, विश्वास। जैसे 2-4 उदाहरण लिखिए। जैसे स्वीकृति एडमिशन, जैसे स्वीकृति, कामा दीजिए संस्वीकृति, कामा दीजिए उपेक्षा, नेग्लिजेंस, उपेक्षा। अन्यत्र होने का अभिवाक, कामा देकर लिखिएगा प्लीज आप एलबी, अन्यत्र होने का अभिवाक इत्यादि, अन्यत्र होने का अभिवाक इत्यादि। लिखिए अब धारा, पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए धारा 104 सेक्शन 104, हेडिंग पहले डालिए। ऐसे तथ्य को सिद्ध करने का भार जिसका सिद्ध किया जाना, यानी कि प्रूफ किया जाना, जिसका सिद्ध किया जाना किसी साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए, किसी साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऐसे तथ्य को साबित करने का भार, ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को, किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, समर्थ करने के लिए आवश्यक है। कामा दीजिए उस व्यक्ति पर है,
जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए, उपर्युक्त नियम प्रक्रियात्मक हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, उपर्युक्त नियम प्रक्रियात्मक हैं। धारा 136 के अंतर्गत, धारा 136 136 के अंतर्गत न्यायिक विवेक के तहत, न्यायिक विवेक के तहत इसे शिथिल किया जा सकता है। न्यायिक विवेक के तहत इसे शिथिल किया जा सकता है, लेकिन अवमुक्ति नहीं दी जा सकती। अवमुक्ति माने छूट, लेकिन अवमुक्ति नहीं दी जा सकती। लिखिए अब धारा 105, कल लिखवा जाएगा। अब 105 लंबा चलेगा। तो कल आपका भाई आईपीसी में तो मेंस रिया चलेगा और आपका एविडेंस में 106 पर समस्यात्मक क्वेश्चन आते हैं, वो बता दिया जाए। और आपका 107 और 108 पर टिप्पणी आता है। क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। उत्तरजीविता की उपधारणा, मृत्यु की उपधारणा। तो एक एक 1.5 पेज टिप्पणी वाइज 107 108 लिखवा जाएगा। फिर आपका 113 20 एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि आपका इधर फिर ये क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक 1.5 पेज का आप क्वेश्चन रहेगा। अगला 105 ही थोड़ा बड़ी रहेगी। तो कल क्लास चलेगा भाई अगला आपका। पहले कल लिखवाया जाएगा, उसके बाद लेक्चर दिया जाएगा।